लोग कहा करते हैं जी हम न जलसे में नहीं जाया करते, हम नहीं जाते महफिलों में। कहा क्यों नहीं जाते? तो हाँ कहते हैं लोग कि हमने ना महफिल में जलसों में बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकीलों को, जज को नहीं देखा है। हाँ छोटे लोग जाया करते हैं जलसों में, लेकिन यार हम तो बस इतना ही जानते हैं, हमने बस इतना ही सीखा है, इतना ही सुना है और इतना ही जानते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। ये जो भीड़ है, ये जो लोग इकट्ठे हैं, ये जो इतनी भीड़ जमी है, ये ना मेरी आवाज पे आ सकते हैं और ना इनकी आवाज पे आ सकते हैं। वो तो एक ही आवाज में इतना दम है, इतना दम है कि जब वो आवाज आती है ना तो पूरे कायनात को इकट्ठा कर सकती है। और वो किसी और की नहीं, उस जात की आवाज है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हाँ हम मुकद्दर के धनी हैं कि हम बरेलवी हैं, हम बरेलवी हैं, क्योंकि ये बरेलवी जो की ही किस्मत है कि ये दुख में भी मदीना याद करते हैं, सुख में भी मदीना याद करते हैं। हाँ इसीलिए कहा, नहीं तो हमने कितने सारे ऐसे बदनसीब को देखा है कि लौट कर आ गया मक्का से मदीना ना गया, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। हाँ एक हम हैं, हम जहां बैठ जाए ना वहीं आंखें बंद करके मदीना याद कर लेते हैं। इसीलिए कहा जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। हुजूर से ना हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। हमारी जिंदगी बाद में है, हुजूर पहले है। हमारी सांसें बाद में है, हुजूर पहले है। हमारी धड़कनें बाद में है, हुजूर पहले है। हम बाद में क्यों हैं? ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे हम वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले तो बाग फले, वो फूल खिले तो दिन हो भले, लिबा के तले सना में गुले रजा की जुबा तुम्हारे लिए। हुजूर से हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग आला हजरत का एतराज क्यों करते हैं, किस बात का एतराज है? क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आला हजरत को अपने जात के लिए लड़ाई थी? क्या आला हजरत ने अपने घर वालों के लिए तुमसे लड़ा? क्या आला हजरत को अपने जमीन जायदाद के लिए तुम्हारे साथ लड़ाई थी? जब तुमने मेरे नबी की इज्जतों को टटोलने की कोशिश की, जब तुमने मेरे नबी को अपने जैसा कहा, तब मेरे इमाम ने कहा औकात मेरा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जब तूने कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तब मेरे इमाम ने कहा तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तूने कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को कोई इल्म गैब नहीं है, नबी कुछ नहीं जानते, तब मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तूने कहा कि मुस्तफा कुछ नहीं देते, नबी कुछ नहीं देते, तब मेरे इमाम ने कहा फिर कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। ये रब का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ना हमें मजहबे इस्लाम में पैदा किया, उसने हमें मजहबे इस्लाम में पैदा किया। आपको पता है, एक बात याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया में 4200 मजहब है। कितने? 4200। वो रब था, वो रब है, वो चाहता तो किसी भी मजहब में पैदा कर सकता था, वो कहीं भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हम पे एहसान ये किया कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों में पैदा किया है। उसने हमें मजहबे इस्लाम में पैदा किया। अब जब हम इधर भी आए ना तो फिर इधर भी 73 है। कितना है?
73। अगर हम गलती से अगर इधर पैदा हो जाते हैं कहीं और, 4 महीने घर से बाहर रहना पड़ता। हाँ, औकात से ऊंचा पाजामा, बड़े भाई का कुर्ता, लेकिन रब का एहसान देखें, इस 73 में भी रब ने पैदा किया तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने वालों में पैदा किया। हाँ, गौसे पाक के 11वीं मनाने वालों में पैदा किया है, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाने वालों में पैदा किया है, उसने इमाम अहमद रजा को चाहने वालों में पैदा किया है, उसने अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। हाँ, उसने करम हम पे ये किया। अल्लाह अकबर। ये 24 नंबरी, ये कहते उसको नहीं मानो, इसको नहीं मानो, उस मजार को नहीं मानो, उस पीड़ को नहीं मानो, इस चादर को नहीं मानो। हमने एक साहब से कहा सुनो, अगर हम तुम्हारे मौलवी के खिलाफ बात करें तो वो सुनोगे? बोला नहीं सुनता। हमने कहा औकात मेरा, जो सिर्फ 4 महीने तुझे जमात में रखा तो तू इतनी मोहब्बत करता है, फिर वो गौसे आज़म जिसने दीन को जिंदा किया है उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे। हाँ, जिसने सिर्फ खटका मार करके नमाज के लिए कहा है तू उसको इतना चाहता है, फिर बता जिसने दीन को जिंदा किया है उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे। जिसने खटका मार करके नमाज के लिए सिर्फ कह दिया तो उससे तू इतना इश्क करता है, फिर बता वो ख्वाजा गरीब नवाज जिसने हमें कुफ्र से निकाल करके कलिमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया है उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे। जिसने सिर्फ 40 दिन तुझे तबलीग करवाया है, तुझे जमात में रखा है, इतनी मोहब्बत करता है, फिर बता वो इमाम अहमद रजा जिसने हुजूर का इश्क सिखाया है उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे। बता जिसने 40 दिन तुझसे तबलीग करवाया तू इतना चाहता है, फिर बता वो अहमद रजा जो हमें घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला करके गया है उससे हम कितनी मोहब्बत करेंगे। वो लोगों, ये वो लोग हैं जिनके बाप दादा कभी बगदाद में रहे, जिनके बाप दादा कभी करबला में रहे, जिनके बाप दादा कभी नजफ में रहे, जिनके बाप दादा कभी मदीने में रहे, जिनके बाप दादा कभी अरब में रहे। ये वो लोग हैं जैसे हम जैसे गुनाहगारों के लिए इन लोगों ने कभी बगदाद छोड़ा है, कभी मदीना छोड़ा है, कभी अरब छोड़ा है, कभी नजफ छोड़ा है, कभी मदीना छोड़ा है और आकर के जंगलों में पड़े रहे, इसलिए ताकि हम मुसलमान बन सके, हम कलमा पढ़ सके, हमें मुसलमान बना सके। ये वो लोग हैं जो हम मुसलमानों के लिए आकर के जंगलों में पड़े रहे ताकि हम कलमा पढ़ सके। वो नादान जिसने सिर्फ तुझे खटका मार करके नमाज के लिए कहा इतना चाहता है, फिर बता जिस गौसे आज़म ने दीन को जिंदा किया है उस महबूब सुभानी से कितनी मोहब्बत कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। खुदा की कसम अगर उम्मत मेरे गौसे आज़म को समझ जाए ना तो फिर उसका दिल बनारस में नहीं लगेगा, बगदाद जाना ही पड़ेगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हाँ, अगर उम्मत मेरे गौसे आज़म को समझ जाए ना बनारस में दिल नहीं लगने वाला, उसको बगदाद जाना ही पड़ेगा। ये गौसे आज़म है। अल्लाहु अकबर। यार इनकी शान के बारे में क्या बात करनी। ये तो वो है जिनके बारगाह में वो अजमेर वाले आका भी गर्दन झुका देते हैं। हाँ, अजमेर वाले आका भी पलके झुका देते हैं। ये वो गौसे आज़म है। एक बात याद रखें, इंशाअल्लाह इसके बाद आपको मेरे गौसे आज़म की शान समझ में आ जाएगी। हाँ, तवज्जो है, जरा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे भाई, कोई दुश्मनी है क्या? नए चेहरे, नई मुलाकात है यार। क्यों? मेरे मुझसे कोई बड़े भी बैठे गए, मेरे भाई भी बैठे, छोटे भी बैठे गए, जो समझो बस वही समझ के कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हाँ, अल्लाह ने जब हुजूर को पैदा किया, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने मेरे आका को सारे नबियों का सरदार बनाया है। हाँ, आमिना के लाल सारे नबियों के सरदार हैं। अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जिस तरह सारे नबियों के सरदार हैं, इसी तरह मेरे गौसे आज़म अपने बाद के सारे वलियों के सरदार हैं। सारे वलियों के सरदार हैं। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर के आने से पहले जितने भी पैगंबर आए, अल्लाह ने किसी पैगंबर को एक मौजज़ा दिया,
किसी को 2 दिया, किसी को 4 मिले, किसी को 6 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 9 मिले, लेकिन हुजूर से पहले जिस पैगंबर को सबसे ज्यादा मौजज़ा मिला उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 9 मौजज़े दिए थे, 9 मौजज़े दिए थे, लेकिन जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जब आमीना के लाल आए हैं, जब अब्दुल्ला के लखते जिगर आए हैं, जब सैयदुल मुरसलीन आए हैं, जब बेसहारों का सहारा आए हैं, जब बेकसों का कस आए हैं, जब अब्दुल्ला के लखते जिगर आए हैं, जब खातमुन नबीयीन आए हैं, अल्लाहु अकबर, फिर उनको अल्लाह ने 1 मौजज़े नहीं दिया है, 2 मौजज़े नहीं दिया है, 4 मौजज़े नहीं दिया है, 5 मौजज़े नहीं दिया है, 9 मौजज़े नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब की हर एक अदा को मौजज़ा बना दिया है। मुस्तफ़ा का चलना मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का बोलना मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का उठना मौजज़ा है, मुस्तफ़ा का बैठना मौजज़ा है, हुजूर का कहना मौजज़ा है, हुजूर का सुनना मौजज़ा है, हुजूर का देखना मौजज़ा है। अल्लाह ने हुजूर की हर एक अदा को मौजज़ा बना दिया। फिर रब ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। फिर जाकर के कह दो उस नरसिम्हानंद के नाजायज औलादों को नाम मोहम्मद मिटाने की बात करता है, उसके सारे नस्लें मिट जाएगी, लेकिन नाम मोहम्मद नहीं मिट सकता, इसलिए कि रब ने वादा किया है महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। जिसके जिक्र को खुदा बुलंद करे, तेरे बाप की औकात नहीं है तो उस मोहम्मद के नाम को मिटा देगा। रब ने कह दिया महबूब हमने आपकी जिक्र को बुलंद किया है। अल्लाहु अकबर, रब ने कह दिया महबूब जहां जहां पे मेरा नाम होगा वहीं पे तेरा नाम होगा। अर्शों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, फर्शों पे मेरा नाम तो तेरा नाम, कुरान में मेरा नाम तो तेरा नाम, तौरात में मेरा नाम तो तेरा नाम, ज़बूर में मेरा नाम तो तेरा नाम, इंजील में मेरा नाम तो तेरा नाम, किताबों में मेरा नाम तो तेरा नाम, सहीफों में मेरा नाम तो तेरा नाम, नबियों की जुबान पे मेरा नाम तो तेरा नाम, वलियों की जुबान पे मेरा नाम तो तेरा नाम, सहाबियों की जुबान पे मेरा नाम तो तेरा नाम, कुतुबों की जुबान पे मेरा नाम तो तेरा नाम। महबूब जहां जहां पे मेरा नाम होगा वहीं पे तेरा नाम होगा। जाने जहां पे खुदा की खुदाई है वहां पे मुस्तफा की मुस्तफाई है। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अल्लाह ने मेरे नबी की हर एक अदा को मौजज़ा बनाया है, हर एक अदा को मौजज़ा बनाया है। फिर खुदा की कसम उसी नबी का फैज बराहे राज गौसे आजम को मिला है। सुभान अल्लाह, गौसे आजम को मिला है। गौसे आजम से पहले लाखों वली आए, किसी को कुछ करामत मिली, किसी को कुछ करामत मिली, किसी को इतना मिला, किसी को उतना मिला, किसी को इस तरह मिले, किसी को उस तरह मिला, किसी को ऐसा मिला, किसी को वैसा मिला, किसी को इतना मिला, किसी को उतना मिला। लेकिन जब महबूब सुबहाने, कुतुबे रब्बाने, किंदीने नूराने, पीरे लासाने, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलाने जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाहु अकबर, बगदाद का बच्चा बच्चा गवाह है, बगदाद का जर्रा जर्रा गवाह है, बगदाद का एक इंसान गवाह है, बगदाद की पत्ती पत्ती गवाह है। लेकिन जब गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह ने मेरे गौसे आज़म को 1 करामत नहीं दिया है, 2 करामत नहीं दिया है, 4 करामत नहीं दिया है, 5 करामत नहीं मिले है, 10 करामत नहीं मिली है, 50 नहीं मिली है, बल्कि अल्लाह ने गौसे आज़म की हर एक अदा को करामत बना दिया है, हर एक अदा को करामत बनाया। गौसे आज़म का चलना करामत है, गौसे आज़म का बोलना करामत है,
गौसे आज़म का उठना करामत है, गौसे आज़म का बैठना करामत है, गौसे आज़म का सुनना करामत है, गौसे आज़म का देखना करामत है। अल्लाह ने हर एक अदा को करामत बना दिया है। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करना कि अल्लाह ने तेरे और मेरे मुकद्दर को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि उसने रसूल दिया है, तो रसूल आज़म गौस दिया है, तो गौसे आज़म। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ चले आगे, तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। इधर वाले लोग नहीं बोल रहे भाई, क्यों थक गए हैं क्या? नहीं थके तो फिर हाथों को उठा करके कहे या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आज़म के हर एक अदा को रब ने करामत बना दिया है। वो बात करे तो करामत है, वो चले तो करामत है, वो बोले तो करामत है। अल्लाह अकबर। अगर वो कह देते हैं तो फिर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। सुभान गौसे आज़म अगर कह दे तो करामत है। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे पाक मैदान में गेंद पकड़ रहे उछाल रहे, पकड़ रहे उछाल रहे, पकड़ रहे उछाल रहे। एक बुढ़िया, एक खातून की गुजर हुआ, जैसे गुजरी साथ में उसकी बहू भी है, रोते हुए गुजर रही है। जैसे सरकार गौसे आज़म की नजर पड़ी ना, अल्लाह अकबर, देखें कि बुढ़िया खातून रो रही है। वो तो सैयदुल मुरसलीन के शहजादे हैं, रोते हुए कैसे देख सकते हैं? कहा क्या बात है माई, क्यों रो रही है? कहा बेटे तू बहुत छोटा है, तू नहीं समझेगा। कहा माई बताओ ना क्यों रो रही है? कहा बेटे तू छोटा है, 7 साल के है मेरे गौसे आज़म, 7 साल के हैं। कहा बेटे तू नहीं समझेगा। कहा माई बता तो क्या बात है? कहा बेटे ये मेरी बहू है, इसका निकाह मेरे बेटे के साथ हुआ है, लेकिन जब से निकाह हुआ ना कई साल गुजर गए, बच्चे नहीं हुए, औलाद नहीं हुई है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि कई तबीबों के पास गई, कुछ नहीं हुआ, कितने हकीमों के पास गई, कुछ नहीं हुआ। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अभी मैं बुजुर्ग के पास से होकर के आ रही हूँ। वो इस वक्त के बहुत बड़े वलीउल्लाह है, उन्होंने मुराकबा करके लौहे महफूज पढ़ करके कहा है कि मेरा बेटा बाप नहीं बन सकता है, हाँ मेरे नसीब में औलाद नहीं है, इसलिए रो रही हूँ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं माई बस इतनी सी बात है। अल्लाह का बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात। कहा बेटी इतनी सी बात कहते हो? कहा माई जा परेशान ना हो, खुदा तुझे 11 औलाद अता कर देगा। सुभान खुदा तुझे 11 बच्चे अता करेगा, जा। खातून को अच्छी बात सुनने मिली ना तो मुस्कुरा दी, घर को निकल पड़ी। वो पहचान नहीं पाई कि ये गौसे आज़म है। घर गई, शिकवे शिकायत के साथ गुजारती, किस्मत अच्छे नहीं, नसीब अच्छे नहीं, तकदीर अच्छे नहीं। लेकिन जैसे अगला महीना आया कि गुड न्यूज है, समझते गुड न्यूज? कितने लोग समझते? जरा हाथों को उठाए। बस आप पीछे वाले गुड न्यूज नहीं समझते क्या? नहीं समझते हैं? कितने लोग गुड न्यूज समझते हैं? जरा हाथों को उठाए। माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, समझते हैं। कई जगह पे अगर कह दो ना तो कोई नहीं समझता है, आप समझते, बड़े अच्छे लोग हैं। जैसे अगला महीना आया है, गुड न्यूज है, का कमाल है। कितने तबीबों के पास गई, कुछ नहीं हुआ। कितने हकीमों के पास गई, कुछ नहीं हुआ। हाँ वक्त के वली के पास गई, मुराकबा करके कहा है, लौहे महफूज देख करके बोले किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन मासूम सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है। सिर्फ जुबान से कह दिया है जा खुदाई 11 बच्चे अता करेंगे। अल्लाह अकबर। पहला महीना आया है कि पहले बच्चे की खबर मिल गई है। अल्लाह अकबर नकाब लगाई है, भागी है मैदान की तरफ, जाकर के पूछ रही है पता है यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा था, जानते हो? कहा नहीं जानता। कहा बताओ उसका हुलिया कैसा है? कहा नूर वाला चेहरा था। अल्लाह अकबर
कहा है, प्यारी प्यारी बातें किया करता था, जानते हो? कहा नहीं जानता। अल्लाह अकबर। फिर कहा बताओ उसके बाप का नाम क्या है? कहा बाप का नाम नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर। फिर कहा जा माई तुझे वो नहीं मिलने वाले हैं। थकार करके घर आई है, वक्त गुजरता चला गया है। एक वक्त ऐसा आया है उसके घर में 11 बच्चे आ गए हैं, 11 औलादे घर में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके घर में 11 बच्चे आए हैं। उधर सरकार गौसे आजम 18 साल के हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ करके बगदाद वाले आका ने 18 साल की उम्र में विलायत का ऐलान कर रहे हैं। 18 साल की उम्र में विलायत का ऐलान कर रहे हैं। कह रहे हैं ओ लोगों, मेरा कदम सारे वलियों के गर्दनों पर है, मेरा कदम सारे वलियों के गर्दनों पर है। इधर बगदाद वाले आका 18 साल की उम्र में विलायत का ऐलान कर रहे हैं। उधर ये खबर पूरे बगदाद में फैल गई है, पूरे इलाके के गली गली में फैल गई है। अल्लाह अकबर। हर बंदाए मोमिन की जुबान का तराना बन गया है। अल्लाह अकबर। हर बच्चे बच्चे की जुबान का तराना बन गया है कि अब्दुल कादिर विलायत का ऐलान कर रहे हैं, अब्दुल कादिर विलायत का ऐलान कर रहे हैं, अब्दुल कादिर विलायत का ऐलान कर रहे हैं। खबर फैलती चली गई है। जैसे फैलते फैलते खातून के कान से टकराई है। कहा क्या बात है? किसी ने कहा है 18 साल का जवान है, बगदाद के जमीन पे वली होने का ऐलान कर रहा है। वो कह रहा है कि उसका कदम पूरे नबियों के गर्दनों पर है, पूरे पूरे वलियों के गर्दनों पर है, उसका कदम पूरे वलियों के गर्दनों पर है। अल्लाह अकबर। जैसे खातून सुनी है समझ जाती है कि आज 18 साल का है, इसका मतलब 11 साल पहले वही 7 साल का होगा, हो ना हो ये वही बच्चा है। अल्लाह अकबर। भागते हुए निकली है, पूछी गई ये कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बगदाद के खानकाह में मिलेंगे। आए हैं भागते भागते, जैसे बगदाद के खानकाह के दरवाजे पर पहुंचे हैं, गौसे आजम के नजर पड़ी है कि खातून है। अल्लाह अकबर। बगदाद वाले आका है, नजर को फेर लेते हैं कि आएगी तो सवाल करेगी कि बताई 11 बच्चे कहां से आए हैं, सवाल करेगी। इतना सोचना था कि वो खातून बगदाद वाले आका के कदम से आकर के लिपट जाती है और कहती है ए अब्दुल कादिर, बस एक सवालों का जवाब दे दीजिए, एक सवालों का जवाब दे दीजिए। अब्दुल कादिर मैं परेशान नहीं करूंगी, इतना कहा है। अल्लाह अकबर। कहा क्या बात है माई, क्या पूछना चाहती है? इतना कहा है। खातून कहती है ए अब्दुल कादिर, आज से 11 साल पहले मैं खातून मैं मैदान से गुजर रहे थे कि वहां आपसे मुलाकात हुई थी। आपने कहा था, तसल्ली दिया था कि जा खुदा तुझे 11 बच्चे अता करेंगे। ए अब्दुल कादिर, खुदा की कसम आज मेरे घर के 11 बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हे अब्दुल कादिर अक्सर मसला ऐसा होता है कि एक सही होता है, एक गलत होता है। लेकिन हे अब्दुल कादिर, आपसे मिलने से पहले मैं एक वक्त के वली के पास से होकर के आई थी। उन्होंने मुराकबा करके कहा था, लौहे महफूज पढ़ के कहा था कि तेरे किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन वो भी सही है क्योंकि वो अल्लाह के वली है। आप भी सही है क्योंकि आप भी अल्लाह के वली है। लेकिन ये अब्दुल कादिर, इन दोनों सही के बीच में माजरा क्या है वो बता दीजिए। अल्लाह अकबर। बगदाद वाले आका ने कहा है कि ए माई, खुदा की कसम वो बुजुर्ग भी सही थे कि जब तक वो लौहे महफूज पढ़ करके देखा था तो तेरी किस्मत में औलाद नहीं थी, लेकिन जब अब्दुल कादिर ने कह दिया कि जा खुदा तुझे 11 औलाद अता करेंगे, तो रब ने फरिश्तों में ऐलान कर दिया कि फरिश्तों, बेशक इसके किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन इसकी किस्मत को बदल दिया जाए जुबान अब्दुल कादिर की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, करामते गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। भाई मेरे खुदारा, बगदाद वाले आका की ने 11वीं किया करे, 11वीं किया करे, ये गौसे आजम है, खास करके किया करे। अल्लाह सलामत रखे। आप करते हैं 11वीं, आप करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं ना, किया करें। हाँ, शौक से किया करें, अपने घरों में किया करें। फरमाया जिस घर के अंदर 11वीं मनाई जाती है ना, बगदाद वाले आका की रूहें तशरीफ लाती है। सुभान अल्लाह। हाँ, बगदाद वाले आका की रूहें तशरीफ लाती हैं, गौसे पाक तशरीफ लाते हैं।
और मेरे इमाम ने भी हुजूर के बारे में क्या कहा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा चरागा। यानी हुजूर आते हैं, ऐड़े गैड़े के या नहीं आते, जिसका सीना हुजूर का मदीना हो उसके घर आते हैं। जिस घर में हुजूर की महफिल सजाया जाए उस घर में तशरीफ लाते हैं। जिस घर में हुजूर के जिक्र किए जाए उस घर में आते हैं। यानी 12वीं करोगे तो रसूल आजम आते हैं और 11वीं करोगे तो गौसे आजम आते हैं। गौसे आजम आते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक जगह मैंने यही बात कहा था कि 11वीं किया करो ना, गौसे पाक तशरीफ लाते हैं। तो एक वो खुर्रा वो पुलिस का पता है, वो बोले मौलाना क्या सच में गौसे आजम आते हैं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल आते, बेशक जरूर आते हैं। कहा मौलाना गौसे आजम कितने हैं? मैंने कहा एक है। कितने हैं? फिर बोला मौलाना 11वीं मनाने वाले कितने हैं? मैंने कहा कोई गिनती नहीं, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। कहा मौलाना गौसे आजम एक, 11वीं मनाने वाले इतने सारे, फिर कैसे सबके घर पे गौसे आजम? मैंने कहा लगता है फिर तुझे तेरे भाषा में समझाना पड़ेगा। हाँ तेरे भाषा में समझाने पड़ेंगे। कहा मैंने सुन, कार है ना, कार में मैप होते, मैप फोन में भी मैप होते हैं। हम उसमें अगर मारे ना बनारस टू कोलकाता तो उसमें से एक आंटी कहती कि नहीं, आंटी नहीं कहती उसमें कोलकाता इज द 600 किलोमीटर, कहती कि नहीं? यार बोलो ना, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं टेंशन में आ जाऊं। कहती कि नहीं? आंटी कहती कि नहीं? और अब तो महिंद्रा गाड़ी के अंदर आंटी है। हाँ जब से ये टेक्नोलॉजी आई, मैं पहली बार उस गाड़ी में बैठा, जब मैं आगे बैठा सीट बेल्ट नहीं लगाया। जैसे गाड़ी आगे बढ़ी सीट बेल्ट मैंने लगाया नहीं, तुरंत आवाज आती है प्लीज यूज द सीट बेल्ट। आंटी कहती, मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, आंटी कहां से आ गई गाड़ी में? हाँ आंटी कहां से आ गई? तो ड्राइवर बोला मौलाना आंटी गाड़ी में नहीं, गाड़ी के अंदर फिट है। बोला अच्छा, इतना ही नहीं, गाड़ी में तेल है कि नहीं ड्राइवर को मालूम नहीं, लेकिन आंटी को बराबर पता है। हाँ जैसे तेल खत्म हो तुरंत कहती है प्लीज कीप योर कार फ्यूल, गाड़ी में तेल भर लो। कहता कि नहीं? कहता कि नहीं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम गाड़ी में चला करते हो, अल्लाह अकबर, ये टेक्नोलॉजी है, गाड़ी में चलोगे तो जब तुम सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो आंटी कहा करती प्लीज यूज द सीट बेल्ट। जब तुम गाड़ी आगे बढ़ने लगी है, अल्लाह अकबर, उसके अंदर तेल है कि नहीं ड्राइवर को पता है कि नहीं, नहीं मालूम, लेकिन उस आंटी को उस सिस्टम को जरूर पता है। वो तुरंत कहती है प्लीज कीप योर कार द फ्यूल, गाड़ी में तेल भर लो, आगे रुक भी सकती है, ठेलना भी पड़ सकता है। जब तुम सीट बेल्ट नहीं लगाओ तो तुरंत कहती है सीट बेल्ट लगाओ, आगे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, खतरा भी आ सकते हैं। अल्लाह अकबर, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी रोक, गाड़ी रोका। मैंने कहा बता तू कौन है, तू कहां से आई है, तेरा बाप कौन है? कहा मेरा बाप कोई नहीं है। आंटी कहती है मेरी माँ कोई नहीं है। मैंने कहा बता तेरे जिस्म कैसे है, तेरा रंग कैसे है? कहा मेरा रंग कोई नहीं है, मेरे जिस्म कोई नहीं है, मैं कोई कलर का नहीं हूँ, मैं गिरी कोई रूह नहीं है, मेरी कोई जिस्म नहीं है। अल्लाह अकबर, कहती आंटी कि मुझे किसी ने पैदा नहीं किया है। फिर मैंने कहा बता फिर तू आई कहां से? तो कहती है कि अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने मुझे तेरे गाड़ी में फिट कर दिया है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने बनाया है। अल्लाह अकबर। और हाँ सिर्फ ये हिंदुस्तान के गाड़ी में नहीं, आप बांग्लादेश चले जाए वहां की गाड़ी में आंटी बोल रही है, आप अफगानिस्तान चले जाए वहां की गाड़ी में आंटी बोल रही है, आप इराक चले जाए वहां की गाड़ी में आंटी बोल रही है, आप अरब चले जाए वहां की गाड़ी में आंटी बोल रही है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि एक आंटी है और हजारों जगह पे हजारों लोगों को कभी सीट बेल्ट लगाने के लिए कह रही है, कभी तेल के लिए बता रही है, कभी रास्ता बता रही है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा नादान बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि एक
उजला चमड़ी वालों की बनाई हुई ये टेक्नोलॉजी के वजह से एक लोगों को ये रास्ता नहीं बताती है, 2 लोगों को नहीं, 3 लोगों को नहीं, 4 लोगों को नहीं, बल्कि एक ही वक्त में हजारों लोगों को रास्ता बता रही है, हजारों लोगों को जगह बता रही है, हजारों लोगों को मदद कर रही है, हजारों लोगों को खतरे से बचा रही है। मैंने कहा नादान, एक उजला चमड़ी की बनाई हुई टेक्नोलॉजी हजारों लोगों को मदद कर सकती है, फिर मेरा गौस खुदा का बनाया हुआ वो गौस गौसे आजम होकर के मदद क्यों नहीं कर सकता? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, हाँ? बहुत अच्छे, माशाल्लाह। मदद क्यों नहीं कर सकता? वाह 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 वाह, ये कहते हैं गौसे पाक नहीं आते हैं। अल्लाह अकबर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये वो गौसे आजम है? नादान, आंटी पे भरोसा है, आंटी पे ईमान है, गौसे आजम से बेईमान। और यकीन भी देखो, बीवी पे इतना यकीन नहीं जितना आंटी पे यकीन है। अगर बीवी कहते राइट लो, आंटी कहते लेफ्ट लो, बीवी को भी लेफ्ट ले लेता है। हाँ, आंटी पे यकीन है। अबे यार, जब तुम्हें एतराज करने थे सिस्टम पे करता, साइंस पे करता कि आई कहां से, बोली कैसे, न इसके कोई जिस्म न रूह, मदद कैसे किया, तुमने ये नहीं सोचा। अल्लाह अकबर। आंटी भी एकदम एक्यूरेट। अगर कह देना कि आधे घंटे में गाड़ी जाएगी, आधे घंटे में जाकर गाड़ी लग जाती है, एकदम एक्यूरेट बताती है। फिर बता, बंदे का कमाल ये है तो खुदा का कमाल क्या होगा? हाँ, और गौसे आजम किसी बंदे के कमाल का नाम नहीं, मजहर खुदाबंदी का नाम गौसे आजम है। हाँ, मजहर जमाले मुस्तफाई का नाम गौसे आजम। ये वो गौस है जो फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना, राई का दाना। अभी ये बोला कि हथेली में राई का दाना, गौसे आजम, कायनात कैसे देखते। मैंने कहा कुर्रे, फिर तेरे को तेरे भाषा में समझाना पड़ेगा। मैंने कहा सुन। बोला क्या? बोला क्रिकेट देखते हो, मैच मैच। बोला हाँ देखते हो। बोला क्या देखते हो? तो कहा कुछ लोग खेल रहे हैं। कहा क्या खेल रहे हैं? कहा क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने लोग हैं? कहा कुछ प्लेयर बीच में खेल रहे हैं, लोग घेर करके बैठे हुए हैं। मैंने कहा फिर बता, लोग घेर करके बैठे हुए हैं। हाँ बता फिर कितने लोग घेरे हुए हैं? वो बोलता है कि सैकड़ों नहीं है, हजारों नहीं है, कई कई हजार बैठे हुए हैं। किसी स्टेडियम में 40,000 लोग होते हैं, किसी स्टेडियम में 50,000 होते हैं, किसी स्टेडियम में किसी 80,000 होते हैं। मैंने कहा बता कितने हैं? बोला हजारों है। मैंने कहा नादान कि एक अमेरिका के चुचला चमड़ी वालों की बनाई हुई सिस्टम की वजह से तू अपने हाथ में कई हजारों को देख सकता है, फिर मेरा गौसे आजम होकर के कायनात क्यों नहीं देख? हाँ, ये वो गौसे आजम है। नहीं देखते हूँ कायनात को, पूरे राई के दाने के बराबर नहीं देखते। अच्छा तो पैदा हो गया, वही बड़ी बात है। हाँ, गौसे आजम को समझने के लिए हलाली बाप हलाली माँ के पेट से जन्म लेना पड़ता। गौसे आजम, तू गौसे आजम के गुलाम को नहीं समझ सका, गौसे आजम को क्या समझेगा? हाँ, इसीलिए खुदारा मेरे भाई गौसे आजम की 11वीं किया करें। हाँ 11वीं किया करें। अल्लाह अकबर। आज से 40 साल पहले हमारे बूढ़े कितने शौक से 11वीं किया करते थे। अल्लाह अकबर। जब 11वीं आया करती ना, घरों को सजाया करते थे, एहतमाम करते, घरों पे चुन्ना लगाए जाते थे। अल्लाह अकबर। रंग बिरंग के पकवान तैयार किए जाते, इमाम साहब, पीर साहब, मौलवी साहब को बुला करके गौसे पाक की नियाज दिलाई जाती थी। हाँ, तब बरकत के आलम ये थे कि घर में अगर 14 लोग होते ना तो एक सिर्फ कमाने वाला होता था, 13 खाने वाला हुआ करता था। हाँ, ये बरकत थी। लेकिन आज हमारे यकीन 11वीं, हम अकीदे के साथ 11वीं नहीं करते, बेयकीनी बेअकीदे ये हो गए, बेबरकती इस तरह है कि आज हमारे घर पे 14 लोग हैं, 13 कमाने वाले, 1 खाने वाले हैं, तो 13 मिल करके 1 पर हावी हो जाता है। तू क्यों नहीं कमाता? ये बेबरकती है। खुदारा मेरे भाई गौसे आजम की 11वीं किया करें। अगर किसी के घर में गुर्बती है ना, याद रखना हर महीने गौसे आजम की 11वीं किया करो, गुर्बत चली जाएगी। सुभान अल्लाह।
हाँ गुर्बत चली जाए, करेंगे इंशाअल्लाह 11वीं, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग बोले करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हम नसीब वाले हैं कि हमें गौसे आजम मिले, हम किस्मत वाले हैं। अल्लाह अकबर, इतने एहसान है मेरे गौसे आजम के हम पे जितने हमारे जिस्म पे बाल नहीं है। इसीलिए याद रखें गौसे आजम कि हम गुलाम हैं तो गुलाम बन के जिंदगी गुजारें, फिर वही जिंदगी कामयाब है इंशाअल्लाह। फिर मैं हमें जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आइए सारे लोग मिल करके मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।